देर हुई है, कहीं काफी देर ना हो जाए। एक दिन मैं थोड़ी देर से दुकान पहुंचा। ऑर्डर डिलीवरी काउंटर पर बड़ा ही तनाव का माहौल था। ग्राहक नाराज दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा, आज शाम मेरे भाई की सगाई है। सगाई की अंगूठी की डिलीवरी डेट कल की थी, लेकिन कल मैं नहीं आ सका। और अब आज सुबह जब मैं आया हूं तो आपके आदमी ने अभी कारीगर से पूछताछ शुरू की है। मुझे नहीं लगता कि शाम तक वो अंगूठी हमें मिल पाएगी। मैंने उन्हें आश्वासित किया कि आज दोपहर तक हम खुद आपके घर वो अंगूठी पहुंचा देंगे। फिर हमारा सुपरवाइजर खुद कारीगर से जाके मिला, अंगूठी लेकर आया, दोपहर तक ग्राहक को सुपुर्द कर दी। लेकिन मुझे खुद से नाराजगी हुई। ऐसी हालातों की वजह से ग्राहक को नाराज करना और कर्मचारियों का समय बर्बाद करना क्या ठीक है? खासकर उस हालात के लिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। इस घटना के बाद हमने एक्मे इन्फिनिटी का कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग मॉड्यूल कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। इस कार्य प्रणाली के अनुसार जब भी कोई ग्राहक सेल्स काउंटर पर आकर ऑर्डर देता था, तब डिजाइन का नाम, तारीख और उस नमूने का फोटो, यह सारा ब्यौरा सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाता था। कार्य को आसान बनाने के लिए सिस्टम में निश्चित की गई कुछ संज्ञाओं का हम उपयोग करते थे। किसी चीज को बुक करने के लिए ग्राहक सीधा सेल्स काउंटर पर ही उस चीज को बुक करता था, जो फिर सिस्टम के जरिए ऑर्डर डिलीवरी काउंटर पर भेज दी जाती थी। कुछ मामलों में चुनी हुई चीजों में कुछ बदलाव की आवश्यकता होती थी, जैसे कि चेन की लंबाई बढ़ाना। इसका उल्लेख हम करते थे बुक्ड विथ मॉडिफिकेशन। विशिष्ट मामलों को ऑर्डर विथ सैंपल कहा जाता था, जिसमें गहना तैयार करने के लिए ग्राहक कोई नमूना दिया करता था। यह नमूना काउंटर से चुना हुआ या खुद उस ग्राहक का हो सकता था। कुछ ऑर्डर्स रिपेयर के लिए आती थी। आखिर में ऐसी चीजें जो बुक की गई हों और जिनमें बदलाव लाना हो या जिन्हें रिपेयर करना हो, तथा दुकान के नमूने, ऑर्डर में दिए गए रत्न और ऑर्डर का ब्यौरा, ये सब सेफ में भेजा जाता था। सेफ से ये ऑर्डर्स संबंधित कारीगरों को दी जाती थीं। अगर कभी कोई ऑर्डर करना हमारे लिए मुमकिन ना हो, तो इसकी जानकारी सेल्स काउंटर के द्वारा ग्राहक को दी जाती थी। गहना तैयार होने पर कारीगर उसे ऑर्डर नंबर के रेफरेंस के साथ भेज देता था। उसके बाद ऑर्डर की गई चीजें, ग्राहकों से प्राप्त नमूने और रिपेयर की गई चीजें, ये सब उनके ऑर्डर नंबर के साथ ऑर्डर डिलीवरी काउंटर पर भेजे जाते थे। इसके लिए हम ऑर्डर वाइज, लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते थे। ऑर्डर डिलीवरी स्टॉक वस्तुओं के अनुसार या ऑर्डर नंबर के अनुसार रखा जाता था, और अंत में ग्राहक उनकी ऑर्डरों की डिलीवरी कैशियर से लेते थे। ऑर्डर डिलीवरी काउंटर पर अगर ग्राहक उसकी ऑर्डर को नकारना चाहता हो या रद्द करना चाहता हो, या फिर उसकी ऑर्डर के बजाय कोई और चीज पसंद करना चाहता हो, तो फिर वो रद्द की गई ऑर्डर की चीजें सेफ में भेजी जाती थी। फिर उसे लेबलिंग करके सेल्स काउंटर पर भेजा जाता था। हमेशा की तरह हम ऑर्डर के लिए दिया गया ओल्ड गोल्ड काउंटर से सेफ में लाते थे। इस प्रक्रिया के दरमियान किसी भी समय ऑर्डर के नंबर से ऑर्डर की स्थिति जानना बहुत आसान था। ऑर्डर उचित समय पर दी जाने के लिए जो ऑर्डर कल देना हो लेकिन अब तक ना मिला हो, उसके लिए डिलीवरी करने वाला संबंधित व्यक्ति उस कारीगर से पूछताछ करता था। ऑटोमेटिक संपर्क के लिए हमारी प्रणाली संबंधित कारीगर को एसएमएस भेजती थी। और हां, दुकान में ऑर्डर तैयार हो तो ग्राहक को भी एसएमएस भेजा जाता था। उसके बाद मुझे तो याद नहीं कि हमारे किसी ग्राहक को ऐसी चिंताजनक स्थिति से गुजरना पड़ा हो, क्योंकि डिलीवरी के नियत समय में पहले होने वाली 20 से 25% अस्थिरता अब यशपूर्वक घटकर केवल 1% हो गई थी, और हमारी इस सेवा से ग्राहक भी खुश थे। इसलिए अगर आपको थोड़ी देर हुई है तो संभालिए, काफी देर ना होने दें।